हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रेमचंद के विषय में। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन के सार्थक रूप में जोड़ने का काम किया। अर्थात प्रेमचंद जी ही ऐसे व्यक्ति थे या ऐसे कथाकार थे जिन्होंने साहित्य को मनोरंजन का विषय केवल न रहने दिया, बल्कि जो सामाजिक जीवन में जो चीज़ें विद्यमान थी, जो दिखाई पड़ती थी, उसको सार्थक रूप में उन्होंने अपने साहित्य में जोड़ने का काम किया। अर्थात उनके कहानियों का आधार जो था वह क्या था? समाज में उस समय चल रहे जो ज्वलंत मुद्दे थे वह था। चारों ओर फैले हुए जीवन एवं अनेक सामयिक समस्याओं, अर्थात उस समय चारों तरफ समाज में जो जीवन जैसा जिया जा रहा था वह, और अनेक सामयिक समस्याएं, अर्थात उस समय तत्कालीन समय में जो समस्याएं उठ खड़ी हो रही थी, जैसे पराधीनता, जमींदारी, पूंजीपतियों और सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसानों का जो शोषण हो रहा था, जो उस समय निर्धनता की स्थिति थी, अशिक्षा जो भयंकर समस्या के रूप में मुंह बाए खड़ी थी, अंधविश्वास, दहेज, कुप्रथा, घर और समाज में जो नारी की दयनीय स्थिति थी, वृद्ध का विवाह और विधवा की जो समस्याएं इत्यादि उस समय समाज में थी, उन समस्याओं ने कहीं न कहीं प्रेमचंद जी को लिखने के लिए प्रेरित किया। अर्थात प्रेमचंद जी के लेखन का जो विषय रहा है वो यही सब है। समाज में फैली जो विषम परिस्थितियाँ थीं वो सब रही हैं। हिंदी के कथा एवं उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का, अर्थात हिंदी के जो कथाकार एवं उपन्यासकार हैं सम्राट प्रेमचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लमही नामक ग्राम में हुआ। 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में हुआ था और इनका वास्तविक नाम अर्थात बचपन का नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जी उर्दू में, यानी शुरुआती दौर में, प्रारंभ में प्रेमचंद उर्दू में ही रचनाएं लिखा करते थे और नवाब राय नाम से या उपनाम से कहानियां लिखा करते थे। क्योंकि पहले ये उर्दू में लिखा करते थे, उसके बाद इन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया था तथा हिंदी में प्रेमचंद उपनाम से ये कहानियाँ या रचनाएं रचा करते थे। प्रेमचंद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, अर्थात प्रेमचंद में कई प्रतिभाएं एक साथ विद्यमान थीं। ये उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार तथा संपादक के रूप में हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित हुए हैं। इन्होंने उपन्यास के क्षेत्र में बहुत ही उपलब्धियां हासिल की और कहानियाँ भी इनकी जन सामान्य के हृदय में एक गहरी छाप छोड़ जाती हैं। निबंधकार के रूप में भी ये सफल रहे। इनके विचार जन साधारण के अंदर बहुत ही जगह बनाते हैं, स्थान बनाते हैं। 8 अक्टूबर सन 1936 को इनका देहावसान हो गया, अर्थात बहुत कम आयु में ही इनका देहावसान हो गया। क्योंकि इनकी जो जीवन शैली थी या इनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां मुँह बाए खड़ी थीं, इसलिए इस हिंदी साहित्य के सूर्य का अस्त 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हो गया। इनके जीवन के विषय में हम ऐसा कहा जाता है कि इनका जीवन एक ऐसे दीपक के समान था जिसमें कभी भी पूरा तेल भरा ही नहीं गया। फिर भी वह दीपक का लौ ऐसा था जो पूर्ण प्रकाश देने को विवश था, अर्थात जो थोड़ी बहुत इनके पास उपलब्ध चीज़ें थी उसी से ये प्रभावित होकर के बहुत अच्छी रचनाएं करने लगे थे। अपनी रचनाओं की वजह से ही हिंदी साहित्य में आज भी यह अपनी अकथनीय या अविस्मरणीय स्थान बनाए हुए हैं। प्रेमचंद जी की रचनाएं। आइए हम प्रेमचंद जी की कुछ रचनाओं पर नज़र डालते हैं। कहानी संग्रह। इनकी कुछ कहानी संग्रह है जिसमें कि सप्त सरोज, लाल फीता,
प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम तीर्थ इत्यादि हैं। और उपन्यास तो ऐसे तो कई सारे हैं, लेकिन हम यहाँ मुख्य उपन्यासों की बात करेंगे, जो कि है प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान, सेवा सदन इत्यादि। इनके 3 नाटक हैं, जो कि पहला है संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी। अब हम इनकी भाषा पर विचार करेंगे कि प्रेमचंद की जो भाषा की खूबी है वह क्या है। वह एक लेखक कब ज़्यादा प्रसिद्ध होता है, जब उसकी कही गई बातें हर व्यक्ति पढ़ने के बाद समझ जाता है। तो प्रेमचंद की भाषा की भी यही खूबी है कि इनके शब्दों के जो चुनाव हैं, इनकी जो वाक्य योजना है, यह सरल एवं बोलचाल की भाषा है। और सरल एवं बोलचाल की भाषा होने की वजह से जो पाठक है, जो श्रोता है, उसको यह भली भांति समझ में आ जाता है। और जब कोई कवि या लेखक अपनी बातें पाठकों तक उसी रूप में पहुंचा पाता है जिस रूप में वह लिखता है, तब उसकी लेखनी सफल हो जाती है। और प्रेमचंद की यही एक खासियत है कि उनकी भाषा सरल एवं बोलचाल की भाषा है। इनके द्वारा प्रस्तुत जो दृश्य है वो अत्यंत सजीव होता है, चाहे उपन्यास हो, चाहे नाटक हो या कहानी हो। सबके जो दृश्य होते हैं वो अत्यंत सजीव होते हैं, उसमें जीवंतता होती है, गतिमान होते हैं। अर्थात एक निश्चित गति के साथ इनकी जो कहानियाँ हैं वो निरंतर आगे बढ़ती रहती हैं और जनसाधारण के समझने योग्य भी होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब एक लेखक की बातें श्रोता या पाठक तक उसी रूप में पहुंचती है जिस रूप में वह उन्हें प्रकट करता है, तब उसकी लेखनी या लिखने का सही औचित्य सफल होता है और वह लेखक भी सफल होता है। आइए अब हम प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उनकी कहानी पुत्र प्रेम के बारे में कुछ उसका सारांश जानते हैं। हम बहुत शॉर्ट में बात करेंगे इस पर, बहुत संक्षिप्त में। देखिए, इनकी जो कहानी है पुत्र प्रेम, वह चैतन्य दास नामक मुख्य पात्र पर आधारित है। और चैतन्य दास कौन है, देखते हैं हम। पुत्र प्रेम प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक कहानी है जिसमें बाबू चैतन्य दास एक ऐसा पात्र है जिसने अर्थशास्त्र खूब पढ़ा है। बाबू चैतन्य दास ने अर्थशास्त्र खूब पढ़ा था और केवल पढ़ा ही नहीं था, उसका यथायोग्य व्यवहार भी करते थे। बाबू चैतन्य दास जो थे वो वकील थे और 2-3 गांवों में उनकी ज़मींदारी भी थी। बैंक में कुछ रुपए भी थे। यह सब उसी अर्थशास्त्र के ज्ञान का फल था। जब कोई खर्च सामने आता तब उसके मन में स्वभावतः प्रश्न होता था। और प्रश्न क्या होता था कि इससे स्वयं मेरा उपकार होगा या किसी अन्य पुरुष का। यदि 2 में से किसी का कुछ भी उपकार न होता तो वो बड़ी निर्दयता से उस खर्च का गला दबा देते थे। व्यर्थ को वे विष के समान समझते थे। अर्थशास्त्र के सिद्धांत उनके जीवन के स्तंभ हो गए थे। बाबू साहब के 2 पुत्र थे, अर्थात इसमें दूसरे तीसरे पात्र का कौन है, चैतन्य दास के बड़े पुत्र का नाम प्रभुदास था और छोटे का शिवदास। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। उनमें केवल एक श्रेणी का अंतर था। दोनों ही चतुर होनहार युवक थे, किंतु प्रभुदास पर पिता का स्नेह अधिक था। उसमें सदुत्साह की मात्रा अधिक थी। अर्थात जो प्रभुदास था वो अत्यधिक उत्साह के साथ हर कार्य करता था और पिता उसकी जात से बड़ी आशाएं थीं। अर्थात पिता को प्रभुदास अपने बड़े बेटे से बहुत सारी आशाएं थी, आकांक्षाएं थीं। वे उसे विद्योन्नति के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे। अर्थात वो उसे पढ़ाने लिखाने के उद्देश्य से इंग्लैंड भेजना चाहते थे ताकि वो अच्छा अध्ययन कर सके। उसे बैरिस्टर बनाना उनके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा थी। अर्थात वो चाहते थे कि वो जाकर इंग्लैंड से पढ़कर वापस आए और बैरिस्टर बने।
किंतु कुछ ऐसा संयोग हुआ कि प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद ज्वर आने लगा। अर्थात जो चैतन्य दास का बड़ा बेटा था प्रभुदास, उसको बीए की परीक्षा के बाद ही निरंतर रुक रुक के ज्वर आने लगा। डॉक्टरों की दवा होने लगी। 1 माह तक नित्य डॉक्टर साहब आते रहे, पर ज्वर में कमी न हुई। दूसरे डॉक्टर का इलाज होने लगा, पर उससे भी कुछ लाभ न हुआ। प्रभुदास दिनों दिन क्षीण होता चला गया। अर्थात वह जो ज्वर आ रहा था उसके परिणामवश उसका शरीर जो है वह क्षीण होता चला जा रहा था। उसकी शक्ति क्षीण होती चली जा रही थी। उसके उठने बैठने की शक्ति तक भी समाप्त हो चुकी थी। यहाँ तक कि परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का शुभ संवाद या समाचार सुनकर भी उसके चेहरे पर कोई हर्ष, कोई उत्साह, कोई उल्लास का चिन्ह नहीं दिखाई दिया। वह सदैव गहरी चिंता में डूबा रहता था। उसे अपना जीवन बोझ सा जान पड़ने लगा था, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन निवास करता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मन भी स्वस्थ नहीं होता है। इसलिए एक रोज़ चैतन्य ने डॉक्टर साहब से पूछा, क्या पूछा कि क्या बात है डॉक्टर, 2 महीने हो गए और अभी तक दवा का कोई असर नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब संदेहजनक उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं कि मैं आपको संशय में नहीं डालना चाहता। मेरा अनुमान है कि प्रभुदास को ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, अर्थात टीबी हो गया है या तपेदिक हो गया है। चैतन्य दास ने व्यग्र होकर कहा, तपेदिक? डॉक्टर, जी हाँ, उसके सभी लक्षण दिखाई देते हैं। अब तो चैतन्य दास ने अविश्वास भाव से कहा, क्या कहा, मानो उन्हें कोई विस्मयकारी बात सुन पड़ी हो। तपेदिक हो गया? डॉक्टर ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि यह रोग बहुत ही गुप्त रीति से शरीर में प्रवेश करता है। अर्थात जो ये ट्यूबरकुलोसिस वाला रोग है, यह बहुत ही गुप्त तरीके से, अर्थात किसी रोगी को पता भी नहीं चलता और उसे यह रोग हो जाता है। चैतन्य दास वह कहता है कि मेरे खानदान में तो यह रोग किसी को न था। डॉक्टर, संभव है मित्रों से इसके जर्म या कीटाणु मिले हों। तो चैतन्य दास बहुत देर तक सोचने के बाद बोलते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर बोलता है, एकमात्र यही है कि दवा करते रहिए। अभी फेफड़ों तक असर नहीं हुआ है, इनके अच्छे होने की आशा है। चैतन्य दास कहता है कि डॉक्टर, आपके विचार में कब तक दवा का असर होगा? डॉक्टर कहता है कि निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता, लेकिन 3-4 महीने में वे स्वस्थ हो जाएंगे। जाड़ों में इसका जोर कम हो जाया करता है। तो चैतन्य दास अब सोचता है कि स्वस्थ हो जाने पर यह का परिश्रम कर सकेगा, अर्थात यह पढ़ सकेगा। तो डॉक्टर कहता है कि मानसिक परिश्रम के योग्य तो शायद ये नहीं हो सकेंगे। चैतन्य दास के मन में विचार आता है। क्या आता है कि किसी सैनिटोरियम में भेज दूं तो कैसा हो। तो डॉक्टर ने उनके विचार को सादर कहा कि बहुत ही उत्तम है। चैतन्य दास बोलता है, तब ये पूर्ण रीति से स्वस्थ हो जाएंगे? तो डॉक्टर का कहना है, डॉक्टर भी पॉसिबिलिटी दर्शाता है, अर्थात संभावना जताता है कि हो भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन इस रोग को दबा रखने के लिए इनका मानसिक परिश्रम से बचना ही अच्छा है। अब चैतन्य दास जो थे, उनके जो उनकी विचार था, उनकी अभिलाषा थी, उस पर घड़ों पानी पड़ गया था। अर्थात वो सोच रहे थे कि तब तो इनका जीवन नष्ट हो गया है, अब यह मेरे जो आशाएं हैं उस पर खरा नहीं उतर पाएगा। गर्मी बीत गई, बरसात के दिन आए। कहने का अर्थ है कि इसी तरह समय जो है वह निरंतर व्यतीत होता रहा। प्रभुदास की दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यानी उसकी दशा जो थी बद से बदतर स्थिति में पहुंचती गई, बिगड़ती गई। वह पड़े पड़े बहुधा इस रोग पर कई बड़े बड़े डॉक्टरों की व्याख्याएं पढ़ा करता था। उनके अनुभवों से अपनी अवस्था की तुलना किया करता था। यानी वह दिनों दिन यही पढ़ता था कि कौन सा रोग है, उस पर किस डॉक्टर ने क्या व्याख्यान दिया है, और उससे अपने अनुभव की तुलना किया करता था। पहले कुछ दिनों तक वह अस्थिर चित्त सा हो गया था, अर्थात उसका मन जो था वह क्या होता था, अस्थिर रहा करता था। 2-4 दिन भी दशा संभली रहती तो पुस्तकें देखने लगता।
और विलायत यात्रा की चर्चा करता। तो इसी तरह दिनों दिन उसका जोर बढ़ता जाता है, स्वास्थ्य लाभ नहीं होता बल्कि स्वास्थ्य और बिगड़ता जाता है। तो इसलिए उसने अब इस रोग से मुक्त होना भी कठिन जानकर जीने की इच्छा छोड़ दी थी और पथ्यापथ्य का विचार न करता, यानी क्या खाने योग्य है क्या खाने योग्य नहीं है इस पर विचार नहीं करता, क्या प्रयोग में लाना है क्या नहीं लाना है इस पर भी वह विचार नहीं करता था और औषधियाँ ज़मीन पर गिरा देता था, अर्थात वह भी अपने जीवन से पड़े पड़े ऊब गया था। मित्रों के साथ बैठकर जी बहलाता था और स्वास्थ्य के विषय में कोई पूछता तो वह चिढ़कर मुंह मोड़ लेता था। उसके भावों में एक शांतिमय उदासीनता आ गई थी और बातों में एक दार्शनिक मर्मज्ञता पाई जाती थी। देखिए, यह जो वाक्य है उसमें प्रेमचंद जी क्या बताना चाह रहे हैं। एक ऐसे बात की भी को भी जाहिर करना चाहते हैं कि जब व्यक्ति को जीवन का मोह नहीं रह जाता तभी उसके अंदर दार्शनिकता आ पाती है, या उसके अंदर सांसारिक मोह माया जब खत्म हो जाती है तभी उसके अंदर एक शांति का स्थायित्व होता है और वह दार्शनिक बातों की या मर्मज्ञ को या रहस्य को जान पाता है। वह लोक रीति और सामाजिक प्रथाओं पर बड़ी निर्भीकता से आलोचनाएं किया करता था, अर्थात वह पक्षपात की दृष्टि से किसी भी विषय को नहीं देखता था। वह जो लोक की रीति है, परंपरा है, जो बरसों से चली आ रही चीज़ें हैं, रूढ़ियाँ हैं और सामाजिक प्रथाओं पर बड़ी ही निडरता के साथ आलोचनाएं किया करता था, अर्थात उनके अच्छे पहलू और बुरे पहलू दोनों को समक्ष रखा करता था। यद्यपि बाबू चैतन्य दास के मन में रह रहकर शंका उठती थी कि जब परिणाम विदित है, अर्थात जब मैं परिणाम जानता हूँ कि यह ठीक नहीं हो सकता, यह स्वस्थ नहीं हो सकता, तब इस प्रकार मैं धन का अपव्यय क्यों करूँ, अर्थात मैं उसके ऊपर धन को खर्च क्यों करूँ। क्योंकि आपने देखा कि चैतन्य दास जो था वह एक वकील है, अर्थशास्त्री है, इसलिए वो किस चीज़ में लाभ है किस चीज़ में लाभ नहीं है यह बातें सोचता रहता है, तब जाके कार्य करता है। तो उसे अब लगता है कि अब इसके ऊपर अर्थात बड़े पुत्र प्रभुदास के ऊपर धन व्यय करने से मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला है। तब भी वह पुत्र प्रेम और कुछ लोकमत के भय से धैर्य के साथ दवा दर्पण करता रहता है। जाड़े का मौसम था और चैतन्य दास पुत्र के सिरहाने बैठे हुए डॉक्टर की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देख रहे थे, अर्थात उन्हें देख तो रहे थे और जानना भी चाह रहे थे कि स्थिति कैसी है। जब डॉक्टर साहब टेम्परेचर लेकर या थर्मामीटर लेकर कुर्सी पर बैठे तब चैतन्य ने पूछा, क्या पूछा, अब तो जाड़ा आ गया है, आपको कुछ अंतर मालूम होता है? तो डॉक्टर क्या कहता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि रोग और भी दुस्साध्य हो गया है, यानी रोग अब ठीक होने के भी बंधन से बाहर जा चुका है, अर्थात ये ठीक भी होने लायक नहीं है। चैतन्य दास ने कठोर स्वर में पूछा, तब आप लोग क्यों मुझे इस भ्रम में डाले हुए थे कि जाड़े में अच्छे हो जाएंगे? इस प्रकार दूसरों की सरलता का उपयोग करना अपना मतलब साधने का साधन हो तो इसे सज्जनता कदापि नहीं कह सकते। तो चैतन्य दास के इन बातों में कहीं न कहीं डॉक्टर के प्रति उलाहना की भावना थी कि डॉक्टर ने उसे साफ साफ शब्दों में नहीं कहा और आशा दिलाए रखा। डॉक्टर ने नम्रता से कहा, ऐसी दशाओं में हम केवल अनुमान कर सकते हैं, अनुमान सदैव सत्य नहीं होते। आपको जेरबारी अवश्य हुई है, अर्थात आपको कठिनाई तो अवश्य हुई है, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी इच्छा आपको भ्रम में डालने की नहीं थी। शिवदास बड़े दिन की छुट्टियों में आया हुआ था। शिवदास कौन है? चैतन्य दास का छोटा पुत्र है। तो वह छुट्टियों में आया हुआ था। इसी समय वह कमरे में आ गया और डॉक्टर से बोला, आप पिताजी की कठिनाइयों का स्वयं अनुमान कर सकते हैं, अगर उनकी बात नागवार लगी तो उन्हें क्षमा कीजिएगा। चैतन्य दास ने छोटे पुत्र की ओर वात्सल्य की दृष्टि से देखकर कहा, क्या कहते हैं कि तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि यहाँ मत आया करो, लेकिन तुमको सब्र ही नहीं होता। सब्र का अर्थ होता है धैर्य रखना या रुक जाना। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि लेकिन तुमको धैर्य रखना तो आता नहीं, तुम इसमें चले आए। तो इन सब बातों से एक बात तो ये स्पष्ट हो जा रही है कि चैतन्य दास के मन में ये बात थी कि
पुत्र पर जो भी वह पैसे धन व्यय कर रहा है दवा के लिए, तो उससे भी उसे लगता है कि उसको कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा है, तो उसके धन का अपव्यय हो रहा है। तो शिवदास आगे देखिए, शिवदास ने लज्जित होकर कहा कि मैं अभी भी चला जाता हूँ, आप नाराज़ न हो। मैं केवल डॉक्टर साहब से यह पूछना चाहता था कि भाई साहब के लिए अब क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा, अब केवल एक ही साधन और है, इन्हें इटली के किन्ही सेनेटोरियम में भेज देना चाहिए। चैतन्य दास ने सजग होकर पूछा, कितना खर्च होगा? क्योंकि वो अर्थशास्त्री था और वकील था, इस हिसाब से वह आय और व्यय का लेखा जोखा बड़े अच्छे से रखता था। इसलिए वह पूछता है कि कितना खर्च होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3000 साल भर रहना होगा। यानी डॉक्टर उत्तर देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3000 खर्च होंगे और साल भर इसे इटली में रहना होगा। निश्चय है कि वहाँ से अच्छे होकर ही आवेंगे। जी नहीं, यह तो एक भयंकर रोग है। साधारण बीमारियों में कोई बात निश्चय रूप से नहीं कही जा सकती। इतना खर्च करने पर भी वहाँ से ज्यों के त्यों लौट आए तो? यहाँ चैतन्य दास कहता है कि यह तो एक भयंकर रोग है। अगर इतना खर्च मैं करूँ और ज्यों के त्यों वह वापस लौट आए, तब फिर क्या होगा? तो ईश्वर की इच्छा, आपको यह तस्कीन हो जाए कि इनके लिए मैं जो कुछ कर सकता था कर दिया। डॉक्टर कहता है कि अगर खर्च करने पर भी वो ज्यों के त्यों लौट आए, तो यह ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की मर्ज़ी है। लेकिन आपको यह तस्कीन अर्थात आपको ये सुकून तो हो जाएगा, तसल्ली तो हो जाएगा कि इनके लिए मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कर दिया। अर्थात आपके मन में कोई मलाल नहीं रह जाएगा कि आप खर्च कर सकते थे, आप उनका इलाज कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आधी रात तक घर में प्रभुदास को इटली भेजने के प्रस्ताव पर वाद विवाद होता रहा। वाद विवाद किनके बीच हो रहा था? चैतन्य दास, उनकी पत्नी और उनके छोटे बेटे के बीच में। चैतन्य दास का कथन था कि एक संदिग्ध फल के लिए 3000 का खर्च उठाना बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है। अर्थात संदिग्ध फल का यहाँ अर्थ है कि बेटे का स्वास्थ्य लाभ होगा या नहीं होगा। अर्थात ये बात संदिग्ध थी। यह परिणाम जो था वह सर्वविदित नहीं था, अर्थात वो नहीं जानते थे। वह ठीक हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। इसके लिए 3000 का खर्च उठाना बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है, अर्थात बुद्धिमानी नहीं है, ऐसा चैतन्य दास सोचता है। शिवदास भी उनसे सहमत था। अर्थात जो छोटा पुत्र था शिवदास, वह भी सहमत था कि कहीं उसका भाई इटली गया और वहाँ पर 3000 रुपये भी खर्च हो जाएंगे और उसका स्वास्थ्य लाभ भी नहीं होगा, तब फिर दोनों परिस्थितियों में उन्हें हानि ही होगी। किंतु उसकी माता इस प्रस्ताव का बड़ी दृढ़ता के साथ विरोध कर रही थी। क्यों? क्योंकि माँ तो माँ होती हैं, वह पुत्र से ज़्यादा धन को महत्व नहीं देती थी। क्योंकि चैतन्य दास ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वह इतना आय और व्यय के लिए इतना उत्सुक था कि जो चीज़ों में लाभ नहीं होता वह कार्य वह नहीं करता था। तो उसको ये लगता था कि कहीं वो इटली गया, पैसे भी खर्च हो जाएं और स्वास्थ्य लाभ भी ना हो, तो इसलिए वह उसको बुद्धिमानी नहीं समझता। लेकिन माँ तो माँ होती है, वह इस प्रस्ताव का दृढ़ता के साथ विरोध कर रही थी। अर्थात वो कह रही थी कि उसके पुत्र को इटली भेजा जाए, भले ही पर पैसे खर्च हो तो हो। अंत में माता के धिक्कारों का यह फल हुआ कि शिवदास लज्जित होकर उसके पक्ष में हो गया। अर्थात पुत्र जो है वह लज्जित हो गया और माता के पक्ष में हो गया। बाबू साहब अकेले रह गए, यानी चैतन्य दास अब अकेले रह गए थे। तपेश्वरी ने तर्क से काम लिया। तपेश्वरी चैतन्य की पत्नी है, तो तपेश्वरी ने तर्क से काम लिया। अर्थात उन्होंने तर्क भी प्रस्तुत किया कि पति के सद्भावों को प्रज्वलित करने की चेष्टा की। अर्थात पति के अंदर जो सद्भाव अभी भी मौजूद थे, उसको उन्होंने फिर से प्रज्वलित करने की चेष्टा की, अर्थात उजागर करने की चेष्टा की। धन की नश्वरता की लोकोक्तियाँ भी कहीं। अर्थात यहाँ पर तपेश्वरी देवी ने क्या किया? तर्क से काम लिया और बहुधा जो धन की नश्वरता की लोकोक्तियाँ होती हैं, उनके माध्यम से भी उन पर प्रभाव डालने की कोशिश की। इन शस्त्रों से विजय लाभ तो न हुआ, लेकिन अश्रु वर्षा करने लगी। अर्थात जब ये सब शस्त्र भी काम नहीं आए, तर्क काम नहीं आया, धन की नश्वरता की लोकोक्तियाँ काम नहीं आई,
तो वो क्या करने लगी, अश्रु वर्षा करने लगी, ताकि चैतन्य दास किसी भी तरह से थोड़े से नम्र हो जाएं। बाबू साहब जल बिंदुओं के इस सर प्रहार, सर का अर्थ होता है बाण, अर्थात बाबू साहब जो ये आंसुओं के बाण के सामने ठहर ना सके, अर्थात बाण रूपी जो प्रहार था, आंसू रूपी बाण का प्रहार था, उसके सामने वह टिक नहीं सके। इन शब्दों में हार स्वीकार की, अच्छा भाई रो मत, जो कहती हो वही होगा, अर्थात वह यहाँ मान लेते हैं कि ठीक है मैं उसे इडली भेजूँगा। तो तपेश्वरी पूछती है कि कब, अब वो कहते हैं रुपए हाथ में आने दो। तो यह क्यों नहीं कहते कि भेजना ही नहीं चाहते, अर्थात तपेश्वरी यह बोलती है कि आपके पास तो बैंक में रुपए हैं, जायदाद भी हैं, और 2-3 हज़ार का प्रबंध करना ऐसा कठिन तो काम नहीं है। तो चैतन्य दास ने पत्नी को ऐसी दृष्टि से देखा मानो उसे खा जाएंगे। बिल्कुल बच्चों की सी बातें करती हो, इटली में तो ऐसी कोई संजीवनी नहीं रखी हुई है ना जो तुरंत चमत्कार दिखाएगी। जब वहाँ भी केवल प्रारब्ध की ही परीक्षा करनी है तो सावधानी से कर लेंगे। पूर्व पुरुषों की संचित जायदाद और रखे हुए रुपयों में अनिश्चित हित की आशा पर बलिदान नहीं कर सकता। अब यहाँ यह बातें दिखाई गई हैं कथन के माध्यम से कि चैतन्य दास जो था उसे यह पता था कि उसके बेटे को स्वास्थ्य लाभ होने वाला है नहीं, तो इसलिए वह अपने जायदाद को, अपने रुपयों को अनिश्चित हित की आशा पर बलिदान नहीं करना चाहता था। और तपेश्वरी ने डरते डरते कहा कि आखिर आधा हिस्सा तो प्रभुदास का भी है, अर्थात जो ये जायदाद है, यह जो वसीयत है, उसमें आधा हिस्सा तो उसका भी है। बाबू साहब तिरस्कार करते हुए बोले, अर्थात चैतन्य दास बहुत ही तिरस्कृत कथन में बोलते हैं कि आधा नहीं, उसे मैं अपना सर्वस्व दे देता जब उससे कुछ आशा होती। वह खानदान की मर्यादा और ऐश्वर्य बढ़ाता और इस लगाए हुए धन के फलस्वरूप कुछ कर दिखाता, तो मैं केवल भावुकता के फेर में पड़कर धन का ह्रास नहीं कर सकता। अब यहाँ देखिए उनके व्यावहारिक बातें कुछ नहीं समझ आ रही हैं। यहाँ चैतन्य दास जो हैं वो भावुकता में पड़कर धन व्यय करना अच्छा नहीं मानता है, और तपेश्वरी अवाक रह जाती है, जीत कर भी उसकी हार हो जाती है। अब इसके आगे देखिए क्या होता है। इस प्रस्ताव के 6 महीने बाद शिवदास BA पास हो गया और बाबू चैतन्य दास ने अपनी जमींदारी के 2 आने बंधक रखकर कानून पढ़ने के निमित्त या कानून पढ़ने के उद्देश्य से उसे इंग्लैंड भेजा। अर्थात चैतन्य दास इंग्लैंड भेजना चाहते थे प्रभुदास को, लेकिन बीमारी की वजह से वह नहीं जा पाया, तो उन्होंने शिवदास को भेजा और हाँ, उसे बम्बई तक खुद पहुंचाने गए। वहां से लौटे तो उनके अंतःकरण में सदिच्छाओं से परिमित लाभ होने की आशा थी, अर्थात वह उसे इंग्लैंड जाने के लिए बम्बई तक खुद पहुंचाने गए और लौटे तो उनके अंतःकरण यानी मन में अच्छी इच्छाओं से होने वाले लाभ की आशा थी। उनके लौटने के सप्ताह पीछे, यानी जब वो मुंबई उसको छोड़ करके आए तो उसके 1 सप्ताह बाद प्रभुदास परलोक सिधार गए, अर्थात प्रभुदास की मृत्यु हो गई। अब देखिए यहाँ बात थी 3000 की, अर्थात उस धन की जो कि संभावना थी कि वो उससे वह बच भी सकता था और नहीं भी बच सकता था, लेकिन चैतन्य दास ने क्या कहा, वह मान लिया था कि वह स्वास्थ्य लाभ नहीं ले सकता, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर पैसे खर्च नहीं किए और अपने छोटे पुत्र को उन्होंने इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया। अब एक बात तो है, मानव मन ऐसा है कि मानव मन में 2 भावनाएं, 2 विचार एक साथ चलते रहते हैं। अगर हम अच्छा करते हैं तो अच्छी भावनाएं हमारे मन में चलती हैं, अगर हम बुरा करते हैं तो हम दोनों भावनाएं सोचते हैं। एक जो बुरा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हम बुरा कर रहे हैं, तो अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाएं दोनों साथ चलती रहती हैं और पलड़ा किसका भारी होता है यह व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। तो यहाँ देखिए चैतन्य दास मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ बैठे चिता ज्वाला की ओर देख रहे थे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। पुत्र प्रेम एक क्षण के लिए अर्थ सिद्धांत पर गालिब हो गया। अब देखिए यह जो पंक्ति है, यह जो लाइन है, वह बहुत ही एक तरह से कह लीजिए पूरे मक्खन में का घी है कि पुत्र प्रेम एक क्षण के लिए अर्थ सिद्धांत पर गालिब हो गया।
अर्थात इस समय यह चैतन्य दास जो मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ बैठे थे, वह चैतन्य दास एक अर्थशास्त्री नहीं और एक वकील नहीं, बल्कि आज वह एक पिता के रूप में बैठे थे और उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। पुत्र प्रेम एक क्षण के लिए इस अर्थ या धन सिद्धांत पर क्या हो गया था, भारी पड़ गया था। अर्थात आज वह कहीं न कहीं अपने मन में पछता रहे थे कि काश वह 3000 रुपये उस पर खर्च कर उसे इटली भेज दिए होते तो शायद वह स्वस्थ हो जाता। उनके मन में यह कल्पना बार बार उठ रही थी। अब वह पछता भी रहे थे, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात अब तो प्रभुदास परलोक सिधार चुका था। अब उनके पछताने से, अब उनके 3000 की जगह 30,000 खर्च करने से भी पुत्र रत्न वापस नहीं प्राप्त हो सकता था, क्योंकि उन्होंने पुत्र रत्न को खो दिया था। अब यहाँ खोने के बाद उन्हें पछतावा हो रहा था, पश्चाताप हो रहा था, लेकिन उसका कोई अन्य रास्ता अब नहीं था। यह कल्पना प्रति क्षण सजग होती थी और उनको ग्लानि, शोक और पश्चाताप के बाणों से बेध रही थी। अर्थात बार बार उनके मन में उनको खुद धिक्कार रही थी कि उन्होंने 3000 के खातिर पुत्र रत्न को गवा दिया। रह रहकर उनके हृदय में वेदना की सूल सी उठती। सूल का अर्थ होता है कांटा। रह रहकर उनके हृदय में दर्द के कांटे सी चुभती थी और अंदर की ज्वाला उस चिता की ज्वाला से कम दग्धकारिणी नहीं थी। दग्धकारिणी का अर्थ जला देने वाली। तो उनके अंदर की जो ये ज्वाला थी, जो पश्चाताप की ज्वाला उनके अंदर जल रही थी, वह उस चिता की ज्वाला से, उस चिता की अग्नि से कम जलाने वाली नहीं थी। अकस्मात उनके कानों में शहनाइयों की आवाज़ आई। अब देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे मनुष्य थे जो अपने वृद्ध पिता की अर्थी लेकर के शहनाइयों के साथ आते हुए दिखाई पड़ते हैं। वे सब ढोल बजाते, गाते, पुष्प आदि की वर्षा करते चले आ रहे थे। घाट पर पहुंचकर उन्होंने अर्थी उतारी और चिता बनाने लगे। उसमें से एक युवक आकर बोलता है कि चैतन्य दास के पास खड़ा हो गया और पूछा, बाबू साहब ने किस मोहल्ले में रहते हो? युवक ने जवाब दिया, हमारा घर देहात में है। कल शाम को चले थे और हमारे बाप थे। हम लोग यहाँ कम आते हैं, पर दादा की अंतिम इच्छा थी कि हमें मणिकर्णिका घाट पर ले जाना। ये सब आदमी तुम्हारे साथ हैं? युवक बोलता है, हाँ, 100 आदमी हमारे साथ आए हैं और यहाँ तक आने में हमारे सैकड़ों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन बूढ़े पिता की मुक्ति तो बन गई। अब देखिए, चैतन्य दास को इन सब बातों का उनके मन पे क्या प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं देखिए, हाँ, कहीं न कहीं चैतन्य दास पछता रहे थे मन में कि शायद वह इटली जाकर स्वस्थ हो जाता, कि मैंने 3000 का मुंह देखा और पुत्र रत्न हाथ से खो दिया। और वह देहाती युवक ने कहा कि दादा की इच्छा थी, इसलिए मणिकर्णिका पर ले आए और यहाँ तक आने में सैकड़ों उठ गए। अब कहीं न कहीं चैतन्य दास के मन में आ रहा था कि मैं अपने जवान पुत्र के लिए 3000 रुपये तक खर्च न कर पाया, या अपने वृद्ध पिता के लिए उनकी मृत्यु के बाद उन्हें केवल उनकी अंत्येष्टि संस्कार के लिए इतने पैसे खर्च कर रहा था। तो अब वो कहता है कि जो वो देहाती युवक था, वो कहता है कि चित्रकूट, हरिद्वार, प्रयाग, कहाँ कहाँ नहीं घूमे, लेकिन वह अपने वृद्ध दादा को बचा नहीं सके। और वह क्या कहता है देहाती युवक कि रुपया पैसा तो हाथ का मैल है। अब यह बातें सुन करके चैतन्य दास के मन पर एक एक बातें सर के समान, बाण के समान चुभ रही थी कि रुपया पैसा तो हाथ का मैल है, लेकिन पुत्र रत्न बार बार प्राप्त नहीं होता है। एक एक शब्द उनके हृदय में सर की भांति चुभता था। उसके हृदय पर इतना प्रभाव पड़ा, अर्थात चैतन्य दास इन सब बातों से इतना प्रभावित हुआ कि वह अंत्येष्टि पर, यानी अपने पुत्र प्रभुदास की अंत्येष्टि पर हजारों रुपए खर्च कर दिए। लेकिन अब हजारों रुपए खर्च करने का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि अब तो उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अब किसी भी स्थिति में वह वापस आने वाला नहीं था। तो संतप्त हृदय की शांति का अब यही उपाय रह गया था। अर्थात जो चैतन्य दास के जो हृदय थे, जो पश्चाताप के आंसू रो रहे थे, वो उनके हृदय को शांत करने का बस एक ही उपाय रह गया था कि उसकी अंत्येष्टि पर वह जी भर के खर्च करें और अपने इस ग्लानि से मुक्त हो सकें। तो पुत्र प्रेम का पूरा सार यही था। अब मिलते हैं, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।